सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोगों का कुछ डाउट था और बहुत सारे लोगों ने मुझसे कुछ सजेशन भी मांगा। बहुत सारे लोग बहुत अपसेट थे, कुछ एमएलएम को लेकर के, तो कुछ नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, क्योंकि आजकल हम सभी देख रहे हैं कि कितना तेज़ी से नेटवर्क मार्केटिंग फैल रहा है। बहुत सारी कंपनीज़ आ गए हैं, कैरियर फिक्स, वेस्टीज और फिर यस बीज, फॉरएवर और भी हज़ारों कंपनीज़ हैं, रिच एम्पायर, रॉयल हेल्प, फिर बहुत सारे कंपनीज़ हैं। ठीक है, यहाँ पर ये नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है, एमएलएम। तो होता क्या है ना कि स्टूडेंट इतना जल्दी जल्दी में वो लोग आ तो जाते हैं, जुड़ तो जाते हैं, क्योंकि इस तरह से वो लोग ब्रेन वॉश कर देते हैं हमारा, कि हमें लगता है कि सच में पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, अब यहीं पे अब आ जाओ। ठीक है, पढ़ाई को तो उन लोगों ने रैट रेस का नाम दे रखा है कि रैट रेस में मत शामिल हो, पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट जॉब ले रहे हो, ये सब रैट रेस है, इस रैट रेस में मत शामिल हो, एमएलएम करो। ठीक है, इससे बहुत ग्रोथ होगी। बट रियलिटी क्या है? ठीक है, हमें सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी जानना होता है। तो जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि यार सच बताऊँ, इसमें कुछ नहीं रखा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये कहा कि अंकिता मैम, अब हम आखिर करें तो करें क्या, क्योंकि 1.5-2 साल हम इसी में लग गया, पर्सन को जोड़ने में, 2 लोगों को ज्वाइन कराने में। ठीक है, फॉरएवर में कुछ लोगों ने 2cc किया, जिस वजह से उनके 30,000 चले गए, और उसको रिकवर करने के लिए उन लोगों ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया। ठीक है, जहाँ से वो सोचे कि ये जो 30,000 जो मेरा गया है वो रिकवर हो जाए, और इसी तरह से रिकवर करने के लिए बस उन लोगों ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन किया और अपने टाइम को वेस्ट किए। ठीक है, अब हुआ क्या कि उनकी पढ़ाई की जो कंटिन्यूटी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई, जिस वजह से वो पर्सन खुद कह रहे हैं कि मैम अब हमको मन ही नहीं कर रहा है कि हम ये बुक भी छुए। ठीक है, अब उनका पढ़ाई से मन इतना हट गया है कि उनको बुक टच करने का भी मन नहीं कर रहा। हमने बहुत समझाया कि देखो आप पढ़ो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बट उस पर्सन का खुद ये कहना है कि जॉब में तो अब कुछ नहीं रखा है, जॉब अब हमें करना ही नहीं है। तो मैं पूछती हूँ, आप करोगे क्या? देखो, उन लोगों ने आपका ब्रेन ऐसा वॉश किया है, वो मुझे पता है, बिकॉज़ एक टाइम पे मैं भी वहाँ पे थी ज्वाइन। ठीक है, मेरे भी 1-1.5 साल गए हैं, बट फिर से मुझे बस इतना पता था कि अगर हम लोग किसी रास्ते पे जा रहे हैं और अगर हम रास्ता भटक गए तो हम सही रास्ते पे आएंगे ना। ये तो नहीं सोचेंगे कि अब रास्ता भटक गए, छोड़ो, अब उतना दूर फिर कौन, हम अपना घर कौन कहाँ से खोजें, हटाओ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा तो हम नहीं करेंगे। अगर हम जा रहे हैं और हम अगर रास्ता भटक गए हैं और फिर भी हम उसके अंदर और जाते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब हमें रियलाइज़ होगा कि यार ये जो जगह है ना, ये सेफ़ नहीं है हमारे लिए, और फिर वहाँ से हम अपना घर का रास्ता खोजते खोजते, चाहे हमारे घर का रास्ता कितना भी दूर क्यों ना हो, हम वापस आएंगे ही आएंगे। हाँ, तो जो भी पर्सन जिनका ये कहना है कि अब हमें बुक टच करने का भी मन नहीं कर रहा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, जॉब में कुछ नहीं रखा है, मैं उन सबको यही बता रही हूँ, देखो यार, उनका काम था ब्रेन वॉश करना। ठीक है, उन लोगों ने पूरे तरह से ब्रेन वॉश कर रखा है, बोला कि बाहर की दुनिया अच्छी नहीं है, क्या जॉब करोगे, प्राइवेट जॉब में 15 से 20 हज़ार मिलेंगे, तो प्राइवेट जॉब का तो ऑप्शन हटा ही दो, गवर्नमेंट जॉब लोगों का लग नहीं रहा है, उसका भी ऑप्शन हटा ही दो। उसके बाद से बिज़नेस, अपना बिज़नेस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसका भी ऑप्शन हटा दो। अब बचा क्या? तो यही एमएलएम बचा है ना। तो वो लोग इसी तरह से करके आपका ब्रेन वॉश किए, मैं सब समझती हूँ, बट आप ये समझो कि अगर हम गलत डायरेक्शन में चले गए तो क्या हम सही डायरेक्शन नहीं खोजेंगे ना, चाहे उसके लिए हमें कितना भी क्यों ना लेट हो जाए। ठीक है, तो वही चीज़ हम बताना चाहते हैं। मैं समझती हूँ अभी आप अपना बुक पढ़ोगे तो मन नहीं लगेगा पढ़ने में, मन नहीं करेगा पढ़ने को, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप भूल भी गए हो। ठीक है, पढ़ाई की कंटिन्यूटी बिगड़ गई है, बट फिर भी मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, देखो यार, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जैसे कि अमिताभ बच्चन, ठीक है, और भी बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं,
वो लोग आज भी आप देखो, वो लोग कोई ना कोई बुक्स पढ़ते ही रहते हैं। तो कहते हैं ना कि ज्ञान हमेशा लो, जब बूढ़े हो जाओ तब भी ज्ञान लेते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो। बस वही चीज़ मैं कहूँगी कि भटकना वो हमारा, कहते हैं ना कि जब हम गलती करेंगे नहीं तो फिर देखो यार, सीखता वही है ना जो गलती करता है, ठीक है। जाने दो, गलती हुआ, 1-1.5 साल आप MLM में दिए, पर्सन को ज्वाइन किए, कुछ नहीं हुआ, बट फिर आप उस जगह पर आकर के अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करो। बस ये सोच करके सोचो कि जब हम रास्ता भटक जाते हैं तो हम ऐसा तो नहीं सोचते हैं ना कि अब हम अपने घर नहीं जाएंगे क्योंकि अब घर तो बहुत दूर है, नहीं सोचते हैं। हम कितना भी घर हमारा दूर रहे फिर भी हम पता करते 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 अपने घर पे तो पहुंचते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से पढ़ाई की कंटिन्यूटी बन जाएगी, है ना। लाइफ में थोड़ा ठोकर खाना भी ज़रूरी था। तो बाकी अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का सजेशन चाहिए तो आप बोल सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बट मैं लास्ट में आपको यही बोलूँगी कि आप प्लीज़ ज़रा भी आप अपसेट मत हो। बहुत सारे पर्सन काफ़ी अपसेट हो गए थे और जिनका ये कहना था कि मैम अब तो MLM में मेरा कुछ हुआ नहीं, अब हम करें तो जाएं कहाँ, है ना। तो मैं यही कहूँगी कि यार आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करो, ठीक है। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कहीं भी कोई स्किल सीख लो, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। बट ये MLM वगैरह का चक्कर छोड़ दो, है ना। बिकॉज़ मैं भी फंसी हूँ, बहुत सारे लोग फंसे हैं जो कहते हैं कि उनकी इतनी अर्निंग हुई है और इतना प्रूफ दिखाते हैं। छोड़ दो यार, ठीक है, सबके बस का ये काम नहीं है, बस यही समझो। हाँ, और मुझे तो पता भी नहीं है कि उनके लिए रियल में इतनी अर्निंग होती भी है कि नहीं, ठीक है। और सेकंड बात मैं ये कहूँगी कि जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ऐसा समझो कि हम आप सब बलि के बकरा हो, उनका बस प्रोडक्ट बेचवा रहे हो। एज़ वेल एज़ वो वेस्टीज हो, जसबीज हो, फॉरएवर हो, कोई भी ऐसी कंपनी जिसका खुद का प्रोडक्ट है, उनको बस मतलब है अपना प्रोडक्ट बेचवाने से, ठीक है। इसलिए वो कहते हैं कि हर मंथ आप मेरा प्रोडक्ट लोगे तभी आपको टीम से भी पैसा आएगा, ठीक है। ताकि उनका जो मेन मोटिव है वो क्या है, उनका मेन एम है अपना प्रोडक्ट को सेल करना, अपने प्रोडक्ट को बेचवाना। और वो हम सब बलि का बकरा बन गए हैं और वो हम लोगों के थ्रू अपना प्रोडक्ट बेचवा रहे हैं, ठीक है। आज एजुकेशन इतनी बढ़ गई है, साइंस इतना आगे हो गया है, AI हर चीज़ आ गया है, आप हर तरह से आप पता कर सकते हो। और ये सब चीज़ से निकल जाओ जितना जल्दी हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग रो रहे हैं आज भी, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अब वापस से अपना पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि देखो यार, पढ़ाई को कंटिन्यू करो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो डिग्री के लिए ही, जब ज्ञान रहता है तो ये है कि वो जब तक रहेगा बुढ़ापा तक आपका साथ देगा, और वो जब तक रहेगा ना तब तक आपको कहीं झुकने नहीं देगा। आपका जो कम्युनिकेशन है, कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम गए किसी DM से बात कर रहे हैं तो उसका हमें पता होना चाहिए कि उससे हमें कैसे बात करना है। अगर हम किसी लॉयर से बात कर रहे हैं तो उससे हमें कैसे बात करना है, फैमिली से बात कर रहे हैं तो उससे कैसे बात करना है, रिलेटिव से कैसे बात करना है ना। अपने जो घर से बाहर पड़ोसी हैं उन लोगों से कैसे बात करना है। हर लोगों से बात करने का तरीका बहुत अलग अलग होता है, स्टूडेंट से, फ्रेंड से, टीचर से, ठीक है। तो कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन अगर स्ट्रांग रहा ना तो आप कहीं भी कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, ठीक है। और ये जो कम्युनिकेशन है ये स्ट्रांग तभी होगा जब आपके पास नॉलेज रहेगा, ठीक है। तो जब आपके पास नॉलेज रहेगा तो आपको खुद कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा, हाँ। और जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तभी जा कर के आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा और आप कहीं पर भी इजीली आप बोल पाओगे, ठीक। वरना बहुत हेजिटेशन होगा, आप बिज़नेस भी अपना नहीं कर पाओगे। अगर आप बिज़नेस भी करोगे ना तो इतना हेजिटेट करोगे कि आप सामने वाले से एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बात ही नहीं कर पाओगे, आप कॉन्फिडेंट फील ही नहीं करोगे। तो जब आप खुद इतना लूज़ फील करोगे, जब आपका खुद कॉन्फिडेंस एकदम गिरा हुआ है, तो सामने वाला आपके साथ कैसे ज्वाइन हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप अपना बिज़नेस भी करना चाहते हो तो भी वो आपका सामान तभी लेगा जब देखेगा कि हाँ, ये पर्सन के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है। इसलिए कहते हैं सेल्फ़ कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, हाँ। और ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपके पास नॉलेज रहेगा, ठीक है।
तो बाकी थैंक यू। अगर कुछ भी आपको बात हो जो पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे, और अगर कुछ गलती हो गई हो मेरे से तो आप कमेंट में बता सकते हो मुझे, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।